ये किसकी आवाज थी? क्या प्रेम मल्होत्रा ने इस सब को बचा लिया था या फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था? अब आहान क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। प्रेम ने उस आदमी को बहुत ही घमंड के साथ चैलेंज करते हुए कहा, हाँ तो मैं कहां डरता हूं, तुम मेरे सामने तो आओ, मैं जरूर तुम्हारा भी सामना करूंगा और हां तुम्हें भी धूल चटा कर दम लूंगा, आओ तो जरा। यह सुनकर प्रेम और राज हंसने लगे। तुम सबको हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी बात कही, आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी कोई अहरा गहरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर एक जख्म का लंबा कट, हट्टा कट्टा बॉडी टाइप और हां, एक हाथ पर लगा हुआ फ्रैक्चर का कास्ट। प्रेम और बाकी सबके सामने खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, विकी भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे। उन सब के बाइसेप्स को देखकर यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब के सब वेल ट्रेन्ड फाइटर्स थे। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चलकर आ रही थी। उन तीनों को रईस बिजनेस फैमिलीज हर महीने जिस विकी भाई को डर कर प्रोटेक्शन फीस या फिर जिसे हफ्ता कहा जाता है वो भेजते थे। आज उन्होंने उस विकी भाई से पंगा ले लिया था। अभी अभी कौन मुझे चैलेंज कर रहा था? भाई वो तो हम बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि सामने आप खड़े हैं। हमें माफ कर दीजिए। ओ, तो वो मजाक था? कोई बात नहीं, मजाक तो चलता रहता है। ये कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूं? विकी भाई की बात खत्म होते ही उसके पीछे खड़े गुंडों में से एक आदमी पारस की तरफ बढ़ने लगा। अब प्रेम भी घबराने लगा, इसलिए प्रेम ने कुछ सोचा और बहुत हिम्मत करके विकी भाई से कहा, विकी भाई, क्यों ना हम बात करके इस मामले को सुलझा दे। मगर जवाब में प्रेम के सीने पर एक जोर की लात पड़ी। पारस और राज अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। विकी भाई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी जान छोड़ दीजिए प्लीज। मगर अगर वो बेरहम ना होता तो विकी भाई इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा कैसे बन पाता? उल्टा उसने अपने आदमियों को इशारा किया। विकी भाई को अपने सामने चल रही ये पिटाई देखकर बहुत मजा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे में बैठा एक लड़का। बैठे हुए आहान ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, इस विकी को पीटे हुए मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। खैर, जब तक वो शनाया को तंग नहीं करता, मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये सोचते हुए आहान ने अपनी वाइफ शनाया का हाथ धीरे से खींचकर उसे अंधेरे में कर दिया, ताकि किसी की नजर शनाया की ओर न जाए। मार खाते हुए एकदम से राज बेदी ने कुछ सोचा और विकी भाई से कहा, विकी भाई, हमें जाने दीजिए। अगर आपने हमारा पीछा छोड़ दिया तो पापा से कहकर मैं आपको 2 करोड़ भिजवा दूंगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। वो तीनों अब विकी भाई के एक्सप्रेशंस की तरफ देखने लगे, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रूपल ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, रुको, बस बहुत हो गया। प्रेम और बाकी दोनों मेरे दोस्त हैं। वो तो इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने मुझे बचाने के लिए। मगर इससे पहले रूपल अपनी बात पूरी कर पाती, विकी भाई ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, क्या मैंने ये सब पूछा था? ये सुनते ही नर्वस होकर रूपल की नजरें झुक गई। उसने घबराते हुए विकी भाई से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। ये सब सुनकर विकी भाई के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई, मगर इससे पहले वो या कोई और कुछ कह पाता, एक कॉन्फिडेंट आवाज ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब तक जिस शनाया को देखकर विकी भाई की आंखें खुश हो जाती थी, आज उसी शनाया को देखकर विकी भाई के माथे पर पसीना उभर आया था। जहां एक तरफ विकी भाई की सांस अटक गई थी, गजेंद्र को इस सिचुएशन को देखकर मजे आ रहे थे। अपनी ये बात कहते हुए गजेंद्र ने अपना हाथ शनाया की तरफ बढ़ा दिया। हाथ हटाओ और निकलो यहां से।
विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सभी हैरत में थे, क्योंकि अंधेरे से कोई बाहर आ गया था, जिसे देखकर विकी भाई की धड़कनें तेज हो गई थी। और वहां कोई और नहीं, आहान था। इस सबसे अनजान गजेंद्र ने कहा, भाई लेकिन। गजेंद्र कुछ आगे कह ही नहीं पाया। विकी ने उसे धमकाते हुए कहा, मिस शनाया के बारे में ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विकी भाई की इस बात को सुनकर जितनी हैरानी गजेंद्र को हो रही थी, प्रेम और बाकी सब भी उतने ही शॉक थे। खुद शनाया भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। शनाया ने जब से विकी भाई को इस रूम के अंदर आते हुए देखा था, उसके दिल में अजीब सा डर मचल रहा था। लेकिन जब शनाया ने देखा कि रूपल खतरे में है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो हर बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार थी, मगर विकी भाई के ऐसे रिएक्शन ने उसे हैरान कर दिया था। शनाया अब थोड़ी परेशान हो गई। इस बारे में सोचते हुए उसने मन ही मन में कहा, इस विकी को क्या हो गया है? पिछली बार जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद तो मैं बस यही प्रे कर रही थी कि कभी इस विकी भाई का चेहरा ना देखना पड़े। लेकिन इस आदमी के तो रंग ही बदल गए हैं। एकदम से ऐसा क्या हो गया है? कहीं ये सब इस विकी के साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या सच में विकी भाई किसी प्लान के साथ आया था? क्या शनाया इस सच का पता लगा पाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।